स्वामी विवेकानंद। हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में जानेंगे स्वामी विवेकानंद जी के जन्म से लेकर मृत्यु तक की बायोग्राफी, वो भी दोनों लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी। ये चैनल उन लोगों के लिए समर्पित है जिन्हें अंग्रेजी सीखना एक पैशन बन चुका है। सो बिना किसी देर के आइए शुरू करते हैं इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। स्वामी विवेकानंद। वेयर वाज विवेकानंद बर्न? विवेकानंद का जन्म कहाँ हुआ था? स्वामी विवेकानंद वाज बर्न। स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था नरेंद्र दत्त के रूप में ऑन 12 जनवरी 1863, 12 जनवरी 1863 को, टू एन एरिस्टोक्रेटिक बंगाली फैमिली ऑफ कलकत्ता। एरिस्टोक्रेटिक का मतलब होता है कुलीन, बंगाली फैमिली यानी कि बंगाली परिवार ऑफ कलकत्ता। ठीक है, यानी कि कलकत्ता के कुलीन बंगाली परिवार में 12 जनवरी 1863 को नरेंद्र दत्त के रूप में स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। हिज फादर्स विश्वनाथ दत्त, उनके पिताजी विश्वनाथ दत्त, वाज एन अटॉर्नी, एक वकील थे। अटॉर्नी का मतलब होता है वकील। ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट, ठीक है, कलकत्ता हाई कोर्ट, कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक वकील थे। एंड हिज मदर, और उनकी माँ भुवनेश्वरी देवी, वाज ए डिवोटेड हाउस वाइफ। ठीक है, डिवोट का मतलब होता है समर्पित, हाउस वाइफ का मतलब होता है गृहिणी, और गृहिणी का मतलब होता है यानी कि घर की देख रेख करने वाली, घर के काम करने वाली महिला को हाउस वाइफ बोला जाता है। ठीक है, यानी कि उसकी माँ जो थी भुवनेश्वरी देवी, वाज ए डिवोट हाउस वाइफ, एक समर्पित गृहिणी थी। द प्रोग्रेसिव एंड रैशनल थिंकिंग ऑफ हिज पेरेंट्स, ठीक है, प्रोग्रेसिव का मतलब होता है प्रगतिशील, रैशनल थिंकिंग का मतलब होता है तर्क संगत सोच, ऑफ हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता के। ठीक है, यानी कि उसके माता पिता के प्रगतिशील और तर्क संगत सोच, मिक्स्ड विथ ए डीप, एक गहरी जो है, एक गहरे के साथ रोटेट स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है आध्यात्मिकता। ठीक है, यानी कि एक गहरी आध्यात्मिकता सेप्ड, आकार दिया, यंग नरेंद्र नाथ माइंड्स। ठीक है, यानी कि युवा नरेंद्र नाथ के दिमाग को, युवा नरेंद्र नाथ के मस्तिष्क को, दिमाग को जो है आध्यात्मिक रूप से जो है एक गहरा आकार दिया। ओके, एज ए यंग बॉय, एक युवा लड़के के रूप में स्वामी विवेकानंद एक्सेल्ड, स्वामी विवेकानंद ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया इन म्यूजिक, जिम्नास्टिक एंड स्टडी। ठीक है, यानी कि म्यूजिक, जिम्नास्टिक और अध्ययन में इन्होंने क्या किया? एक्सेल्ड किया, यानी कि शानदार उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। ही वेंट ऑन इन लाइफ, वह जीवन में गए, टू बी, बनने के लिए, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियंस, महान भारतीयों में से एक। ठीक है, यानी कि महान भारतीयों में से एक बनने गए या फिर बने। टू इंट्रोड्यूस, परिचय कराने के लिए, द फिलॉसफी ऑफ योगा एंड वेदांता। ठीक है, यानी कि योगा और वेदांता दर्शन शास्त्र के परिचय कराने के लिए। ठीक है, टू द वेस्टर्न वर्ल्ड, पश्चिमी दुनिया को। ठीक है, इसका फिर से मीनिंग बतला रहा हूँ कि टू द वेस्टर्न वर्ल्ड, पश्चिमी दुनिया को योग और वेदा दर्शन शास्त्र के परिचय कराने के लिए। ठीक है, परिचय कराने के लिए उन महान भारतीयों में से एक बने। ठीक है, उन महान भारतीयों में से एक बने। ही इज ऑल्सो क्रेडिटेड, उन्हें श्रेय भी दिया जाता है, विथ रेजिंग इंटरफेथ अवेयरनेस। रेजिंग का मतलब है बढ़ावा, और इंटरफेथ का मतलब है अंतर्धार्मिक, अवेयरनेस का मतलब है जागरूकता। ठीक है, यानी कि अंतर्धार्मिक जागरूकता बढ़ाने। इसके अलावा ब्रिंगिंग हिंदुइज्म, हिंदू धर्म को दिलाने के लिए, टू द स्टेटस ऑफ मेजर वर्ल्ड रिलीजन। मेजर का मतलब है प्रमुख या प्रधान, वर्ल्ड रिलीजन का मतलब है विश्व धर्म। ठीक है, यानी कि प्रमुख विश्व धर्म का स्टेटस दिलाने के लिए, प्रमुख विश्व धर्म का दर्जा हिंदू धर्म को दिलाने के लिए, ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के दौरान। ठीक है, इसका मैं यहाँ से यहाँ तक की मीनिंग बतला रहा हूँ कि ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के दौरान। ठीक है, अंतर्धार्मिक जागरूकता फैलाने, इसके साथ साथ हिंदू धर्म को मेजर वर्ल्ड रिलीजन्स का दर्जा दिलाने का श्रेय जो है इन्हें दिया जाता है। अर्ली एयर्स, प्रारंभिक वर्ष, स्वामी विवेकानंदवाद, स्वामी विवेकानंद थे वन ऑफ 9 सिबलिंग। सिबलिंग का मतलब होता है भाई बहन। ठीक है, यानी कि 9 भाई बहनों में से एक थे स्वामी विवेकानंद। ओके, ही वॉज स्पिरिचुअलिटी इंक्लाइंड। ठीक है, वह आध्यात्मिक झुकाव हो गए थे, या फिर उनका आध्यात्मिक तरफ झुकाव हो गया था, एट एन अर्ली एज, कम ही उम्र में। ठीक है, एट एन अर्ली एज का मतलब है कम ही उम्र, यानी कि कम ही उम्र में उनका झुकाव जो है आध्यात्मिक की ओर हो गया था, आध्यात्मिक उनका झुकाव हो गया था। फैसिनेटेड, यानी कि आकर्षित हो जाते थे, बाई वॉन्डरिंग, भटकते हुए, एस्केटिक्स एंड मॉन्क्स।
एस्केटिक्स एंड मॉन्क्स का मतलब होता है साधु संत, ठीक है। यानी कि साधु भटकते साधु संतों के से वे क्या होता है आकर्षित हो जाते थे। हिज एजुकेशन वाज उनकी शिक्षा थी बोथ ए मिक्स दोनों का मिश्रण ऑफ वेस्टर्न एंड इंडियन वर्ल्ड्स, ठीक है, पश्चिमी और भारतीय दुनिया का, ठीक है। यानी कि पश्चिमी और भारतीय दुनिया दोनों के मिश्रण जो है उनकी शिक्षा थी, ठीक है। पश्चिमी दुनिया का भी शिक्षा थी और भारतीय दुनिया का भी उनके पास शिक्षा थी। ही स्टडी उन्होंने अध्ययन किया था वेस्टर्न फिलॉसफी, ठीक है, पश्चिमी दर्शन शास्त्र का, रिलीजियन धर्म, हिस्ट्री इतिहास, सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान, आर्ट एंड लिटरेचर कला एवं साहित्य, एलोंग विथ के साथ, आप किसके साथ, तो वो है पुराण, द रामायण, द महाभारत, भगवत गीता, उपनिषद एंड द वेदास, ठीक है। यानी कि जो है पुराण, रामायण, महाभारत, भगवत गीता, उपनिषद, वेदास के साथ साथ, ठीक है, अलॉन्ग विथ इसके साथ साथ जो है ये वेस्टर्न फिलॉसफी, रिलीजन, हिस्टोरिकल, सोशल साइंस का इन्होंने अध्ययन किया था, ठीक है। ही स्टडी इन्होंने इन चीज़ों का अध्ययन किया था। अराउंड दिस टाइम इसी समय के आसपास ही वॉज ऑल्सो ब्रीफली इंट्रोड्यूस्ड वे संक्षिप्त परिचित हुए टू द ब्रह्म समाज से, ठीक है। यानी कि इसी समय के दौरान वे ब्रह्म समाज से संक्षिप्त परिचित हुए। इन 1881 1881 में ही पास्ट उन्होंने पास कर ले द फाइन आर्ट एग्जामिनेशंस ललित कला की परीक्षा, ठीक है। 1881 में उन्होंने ललित कला की परीक्षा पास कर ले एंड कंप्लीटेड हिज बैचलर्स ऑफ आर्ट डिग्री, ठीक है। यानी कि बैचलर्स ऑफ आर्ट डिग्री जो है पूरे की इन 1884 1884 में फ्रॉम जनरल असेंबली इंस्टीट्यूशन, ठीक है। यानी कि जनरल असेंबली इंस्टीट्यूशन से 1884 में बैचलर की डिग्री जो है बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री इन्होंने कंप्लीट करी। वेयर द प्रिंसिपल डिस्क्राइब्ड हिम, जहाँ प्रिंसिपल ने उन्हें बताया टू बी ए जीनियस, एक प्रतिभाशाली, ठीक है, जहाँ प्रिंसिपल ने उन्हें एक प्रतिभाशाली बताया विथ एन अमेजिंग सेंस, अद्भुत समझ एंड अंडरस्टैंडिंग और समझ और फिलॉसफी दर्शन शास्त्र के, ठीक है। यानी कि दर्शन शास्त्र के अद्भुत समझ और समझ, ठीक है, इसके साथ साथ एक प्रतिभाशाली उनके प्रिंसिपल ने उन्हें बताया। ओवर द कोर्स ऑफ सेवरल ईयर, कई वर्षों के दौरान स्वामी विवेकानंद स्टडी, स्वामी विवेकानंद ने अध्ययन किया वेरियस स्कूल्स ऑफ इsoteric फिलॉसफी, ठीक है। इsoteric का मतलब है गुण, फिलॉसफी का मतलब है दर्शन शास्त्र, ठीक है। यानी कि गुण दर्शन शास्त्र के वेरियस स्कूल्स, वेरियस का मतलब है विभिन्न प्रकार, ठीक है। यानी कि गुण दर्शन शास्त्र के विभिन्न स्कूलों में स्वामी विवेकानंद ने अध्ययन किया। ही फर्स्ट मीट रामकृष्ण परमहंस, उनकी पहली मुलाकात रामकृष्ण परमहंस से हुई, ठीक है। यानी कि उनकी पहली मुलाकात रामकृष्ण परमहंस से हुई। हु वाज टू लेटर, जो बाद में बिकम हिज गुरु, उनके गुरु बन गए, ठीक है, जो बाद में उनके गुरु बन गए इन 1881 1881 में। हिज मीटिंग्स विथ रामकृष्ण, उनकी मुलाकात जो है रामकृष्ण से हुई फिर से इन 1884 1884 में, ठीक है। यानी कि उनकी मुलाकात जो है 1884 में फिर रामकृष्ण परमहंस से हुई। आफ्टर हिज फादर्स डेथ, उनके पिता के मृत्यु के बाद, ठीक है, उनके पिता के मृत्यु के बाद वाज ए लाइफ चेंजिंग इवेंट, एक जीवन बदलने वाली घटना थी, ठीक। यानी कि उनके पिता की मृत्यु के बाद 1884 में रामकृष्ण से फिर उनकी मुलाकात हुई और वो मुलाकात जो थी वो मुलाकात एक वाज ए लाइफ चेंजिंग इवेंट, एक जीवन बदलने वाली घटना थी। ही टर्न, उन्होंने रुख किया टुवार्ड्स ए मोनास्टिक लाइफ, मोनास्टिक लाइफ का मतलब होता है मठवासी जीवन, ठीक है। यानी कि जिस मठ में साधु संत रहते हैं उसको मठवासी लाइफ कहते हैं, मठवासी जीवन। यानी कि उन्होंने रुख किया मठवासी जीवन की ओर। एंड आफ्टर रामकृष्णा डेथ, ठीक है, फ्रॉम थ्रोट कैंसर, थ्रोट कैंसर का मतलब है गले की कैंसर, ओके। यानी कि गले की कैंसर से रामकृष्ण के मृत्यु के बाद, अरे समझ में, गले की कैंसर से जो उनके गुरु थे रामकृष्ण, उनके मृत्यु के बाद स्वामी विवेकानंद एंड हिज ऑन अदर डिसिपल्स, डिसिपल्स का मतलब होता है शिष्य, ठीक है। यानी कि गले के कैंसर से रामकृष्ण के मृत्यु के बाद स्वामी विवेकानंद और उनके अन्य जो शिष्य थे वेयर लेफ्ट, छोड़ दिए गए विदाउट शेल्टर, बिना आश्रय के, ठीक है। स्वामी विवेकानंद और उनके अन्य शिष्य जो थे बिना आश्रय के छोड़ दिए गए। ही डिसाइडेड टू कन्वर्ट, उन्होंने बदलने का फैसला किया ए डिलापिडेटेड हाउस, एक जीर्ण शीर्ण घर को, टू एस्टेब्लिश द फर्स्ट रामकृष्ण मठ, ठीक है,
पहला रामकृष्ण मठ को स्थापित करने के लिए एट बारानगर में, ठीक है, बारानगर में पहला रामकृष्ण मठ स्थापित करने के लिए और एक जीर्ण शीर्ण घर को बदलने के लिए इन्होंने फैसला किया। इसके साथ साथ क्या फैसला किया था, तो वो है स्टार द मोनास्ट्रिक ऑर्डर्स ऑफ रामकृष्णा, ठीक है, रामकृष्ण के मठवासी क्रम को शुरू करना, ठीक है, यानी कि रामकृष्ण के जो भी मठवासी क्रम थे उसको शुरू करना। उसके अलावा में बारानगर में रामकृष्ण के मठ को स्थापित करना, इसके अलावा में एक जीर्ण शीर्ण घर को रूप में बदलना। इन्होंने क्या किया था, इन तमाम चीज़ों का इन्होंने फैसला किया था, निर्णय लिया था। मोनास्टिक वोव मठवासी प्रतिज्ञा एंड लाइफ आफ्टर और उसके बाद के जीवन, ठीक है, यानी कि मठवासी प्रतिज्ञा और उसके बाद के जीवन। आइए देखते हैं। स्वामी विवेकानंद टुक, स्वामी विवेकानंद जी ने लिया, टेक मतलब लेना होता है, टुक मतलब लिया, ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने लिया हिज फॉर्मल मोनास्टिक वोव, ठीक है, अपना औपचारिक मठवासी प्रतिज्ञा। आ रही समझ में, यानी कि अपनी औपचारिक मठवासी प्रतिज्ञा जो है स्वामी विवेकानंद जी ने लिया along with का मतलब है के साथ, द अदर डिसिपल्स अन्य शिष्यों के साथ, ठीक है, इन 1886 1886 में, आ समझ में, 1886 में अन्य शिष्यों के साथ उन्होंने जो है औपचारिक मठवासी प्रतिज्ञा उन्होंने लिया। ही एज्यूम्ड द नेम, उन्होंने नाम ग्रहण किया स्वामी विवेकानंद मच लेटर, बहुत बाद में, ठीक है, यानी कि उन्होंने बहुत बाद में स्वामी विवेकानंद नाम का ग्रहण किया। ओके, इन 1888 1888 में स्वामी विवेकानंद लेफ्ट द मोनास्ट्री, ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने छोड़ दिया मठ को आफ्टर रिसीविंग द ब्लेसिंग्स ऑफ श्रद्धा देवी रामकृष्णा वाइफ, ठीक है, देखिए रामकृष्णा जो थे वे स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे और रामकृष्ण के पत्नी श्रद्धा देवी के रिसीविंग ब्लेसिंग आशीर्वाद प्राप्त होने से, ठीक है, रामकृष्ण परमहंस की जो पत्नी थी श्रद्धा देवी, उनके आशीर्वाद प्राप्त होने के बाद मठ को स्वामी विवेकानंद ने छोड़ दिया एंड एम्बार्क्ड और निकल पड़े ऑन ए जर्नी, एक यात्रा पर अराउंड इंडिया, भारत भर, ठीक है, यानी कि भारत भर यात्रा पर, भारत के लिए यात्रा पर ये एक यात्रा पर निकल पड़े। द रामकृष्ण मिशन के बारे में आइए जानते हैं। द मोर ही ट्रेवल्ड, जितना अधिक उन्होंने यात्रा की, ही अंडरस्टूड, उन्हें समझ में आया, हाउ पुअर एंड बैकवर्ड, कितना गरीब और पिछड़ी द मैसिव वेयर जनता थे, ठीक है, यानी कि जितना ज़्यादा उन्होंने यात्रा की उन्हें समझ में आया कि कितनी गरीब और पिछड़ी जनता थे, एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट वाज, और यह कितना महत्वपूर्ण था, टू अपलिफ्ट द पुअर, गरीबों को उत्थान करना, ठीक है, टू अपलिफ्ट का मतलब है उत्थान करना, एजुकेट बोथ मैन एंड वुमेन, ठीक है, एजुकेट मतलब कहता है शिक्षित करना, बोथ दोनों को, मैन एंड वुमेन पुरुष और महिला, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि पुरुष और महिला दोनों को शिक्षित करना, टू अपलिफ्ट द पुअर, गरीबों का उत्थान करना, यह कितना महत्वपूर्ण था, ठीक है, इस चीज़ का जो है गरीबी और पिछड़ी जाति, इन सब चीज़ का जो है इन्हें समझ में आया आफ्टर ही ट्रेवल, उन्हें यात्रा करने के बाद। ओके, एंड दिस सॉड द सीड्स, सीड मतलब होता है बीज, सॉड मतलब होता है बोया, ठीक है, और इसने बीज बोया फॉर द रामकृष्ण मिशन के लिए, ठीक है, यानी कि रामकृष्ण मिशन के लिए इन्होंने बीज बोया। अब मैं बतला दूं आपको कि रामकृष्ण मिशन जो है वो किस चीज़ के लिए काम करता है, तो वो रामकृष्ण मिशन काम करता है आपके पुरुष और महिला दोनों को शिक्षित करने में और गरीबी से उत्थान के लिए, ठीक है, गरीबी को किस तरीके से निकला जा सकता है, ये कितना महत्वपूर्ण था, इन तमाम चीज़ों पे रामकृष्ण मिशन बात करती है। आफ्टर ही हैड ट्रेवल्ड, उन्हें यात्रा करने के बाद फॉर 5 ईयर्स 5 सालों तक अराउंड इंडिया, भारत भर, ठीक है, यानी कि भारत भर 5 सालों तक यात्रा करने के बाद ही ट्रेवल्ड टू द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उन्होंने यात्रा करी संयुक्त राज्य अमेरिका की। आफ्टर स्पेंडिंग्स ए फ्यू मंथ, कुछ महीने बिताने के बाद इन जापान, चाइना एंड कनाडा, अरे समझ में कि जापान, चाइना और कनाडा में कुछ महीने स्पेंडिंग बिताने के बाद, ठीक है, जापान, चाइना और कनाडा में कुछ महीने बिताने के बाद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका को जो है उन्होंने यात्रा करी। अब संयुक्त राज्य अमेरिका में यात्रा करने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या हो रहा है कि ही अटेंडेड, उन्होंने भाग लिया द पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजियन, ठीक है, विश्व धर्म के संसद में, आ रही समझ में कि विश्व धर्म संसद में उन्होंने भाग लिया ऑन 11 सितंबर 1893 एट शिकागो, ठीक है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागो एक शहर है, उस शिकागो में 11 सितंबर 1893 को विश्व धर्म जो सम्मेलन हो रहे थे पार्लियामेंट में, उसमें उन्होंने भाग लिया। वेयर ही स्पोक, जहाँ उन्होंने बात की
ऑन वेदांता अद्वैत हिंदुज़म्स एंड इट्स फिलॉसफी, ठीक है, जहाँ उन्होंने बात करी वेदों के बारे में, अद्वैत के बारे में, ठीक है, हिंदुज़्म हिंदू धर्म के बारे में, एंड इट्स फिलॉसफी और इसके दर्शन शास्त्र, ठीक है, क्योंकि वेद, अद्वैत, हिंदू धर्म और इसके फिलॉसफी के बारे में वेयर ही स्पोक, जहाँ उन्होंने बात करी। ही स्पेंड 3 ईयर्स, इन्होंने 3 साल बिताए लेक्चरिंग, व्याख्यान करते हुए, टूरिंग ट्रेवल्स, यात्रा करते हुए, भ्रमण करते हुए, अराउंड द वेरियस सिटीज़, ठीक है, वेरियस का मतलब विभिन्न प्रकार, सिटीज़ मतलब शहर, ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के विभिन्न शहरों के, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के विभिन्न शहरों में व्याख्या करते हुए या फिर लेक्चर देते हुए और ट्रैवल करते हुए इन्होंने 3 साल तक संयुक्त राज्य अमेरिका में बिताया। बैक टू इंडिया, भारत में वापस 1897 टू 1899, ठीक है, 1897 से लेकर 1899 तक, और फाइनली उनकी मृत्यु हो जाती है। आइए उसके बारे में बात करते हैं। स्वामी विवेकानंद एस्टेब्लिश, स्वामी विवेकानंद ने स्थापना करी द रामकृष्ण मिशन के ऑन 1 मई 1897, ठीक है, यानी कि 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की इन्होंने स्थापना करी, वो भी कलकत्ता में, ठीक है। इट्स आइडियाज़, इनके आदर्श वेयर बेस्ट आधारित थे ऑन कर्मा योगा, ठीक है, यानी कि इनके आदर्श जो है कर्मा योगा पर आधारित थे। ही फर्दर एस्टेब्लिश्ड, उन्होंने आगे स्थापना करी, ठीक है, उन्होंने आगे स्थापना की 2 अदर आश्रम, 2 अन्य आश्रमों के, ठीक है, 2 अन्य आश्रम की उन्होंने आगे जो चल करके स्थापना करी। 1 इन मायावती नियर अल्मोड़ा, ठीक है, एक मायावती थी अल्मोड़ा के पास, एंड 1 इन मद्रास चेन्नई, और दूसरी जो है मद्रास चेन्नई में थी। एंड फाउंडेड 2 जर्नल्स, फाउंडेड मतलब स्थापना करी 2 जर्नल्स, 2 पत्रिकाओं के, ठीक है। इसका फिर से मैं मीनिंग बतला रहा हूँ कि स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी 1 मई 1897 को कलकत्ता में, ठीक है। एंड इट्स आइडियल वेयर बेस्ट, और इनका जो आदर्श था वो किस पे चीज़ पर आधारित था, तो कर्मा योगा पर, ठीक है। ही फर्दर, उन्होंने आगे जो है स्थापना करी 2 और आश्रम के, ठीक है, आगे 2 और आश्रम की स्थापना करी। एक जो आपका मायावती में था जो अल्मोड़ा के पास, और दूसरा जो है मद्रास चेन्नई में था, ठीक है। एंड फाउंडेड 2 जर्नल, और 2 पत्रिकाओं की इन्होंने स्थापना भी करी। आफ्टर अनदर टूर्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड फ्रांस, देखिए यूनाइटेड स्टेट्स संयुक्त राज्य और फ्रांस के आफ्टर अनदर टूर, एक और यात्रा के बाद, हर समझ में कि संयुक्त राज्य और फ्रांस के एक और यात्रा के बाद स्वामी विवेकानंद सेटल डाउन, स्वामी विवेकानंद सेटल डाउन बस गए एट बेलूर मठ, ठीक है, बेलूर मठ में, यानी कि स्वामी विवेकानंद जो है फाइनली वे बेलूर मठ में बस गए। ऑन जुलाई 4, 1902, 4 जुलाई 1902 को ही लेफ्ट हिज अर्थली बॉडी, उन्होंने त्याग दिया अपना पार्थिव शरीर को, ठीक है, उन्होंने अपना पार्थिव शरीर को 4 जुलाई 1902 को उन्होंने अपना पार्थिव शरीर का त्याग किया। एंड अटेंडेड समाधि, और समाधि ले ली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्वामी विवेकानंद लेगेसी। आइए बात करते हैं स्वामी विवेकानंद जी के लेगेसी के बारे में, विरासत के बारे में। ही इंस्पायर्ड, उन्होंने प्रेरित किया द फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया, ठीक है, फ्रीडम फाइटर का मतलब है स्वतंत्रता सेनानी, हर समझ में, यानी कि उन्होंने जो है इंडिया के स्वतंत्रता सेनानियों को क्या किया, प्रेरित किया। लाइक जैसे बाल गंगाधर तिलक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, ठीक है, यानी कि बाल गंगाधर तिलक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी जैसे इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स को इन्होंने क्या किया, ही इंस्पायर्ड, उन्होंने प्रेरित किया। नोबल लॉरेट रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, नोबल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर इज ऑल्सो डीपली इन्फ्लुएंस्ड, डीपली का मतलब गहराई से, इन्फ्लुएंस्ड मतलब प्रभावित हुए, ठीक है, यानी कि नोबल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर भी, ठीक है, गहरे रूप से प्रभावित हुए बाय हिज राइटिंग एंड टीचिंग्स, उनके लेखन और टीचिंग यानी कि शिक्षण से, ठीक है, उनके लेखन और शिक्षण से भी रविंद्रनाथ टैगोर जी बहुत गहरे रूप से प्रभावित हुए। हिज इन्फ्लुएंस, उनका प्रभाव टू दिस डे एक्सटेंड्स, आज तक फैला हुआ है, इनटू हिंदुइज्म, हिंदू धर्म में, ठीक है, उनका प्रभाव आज तक हिंदू धर्म में फैला हुआ है। द वे वी लुक, जिस तरह से हम देखते हैं, एट न्यू वेदांता, ठीक है, नए वेदांता को, एंड अद्वैत फिलॉसफी, और अद्वैत दर्शन शास्त्र को, ठीक है, यानी कि जिस तरह से हम नए वेदांता को और अद्वैत दर्शन शास्त्र को देखते हैं, तो उनका प्रभाव जो है हिंदू धर्म में दिस डे एक्सटेंड, आज तक फैला हुआ है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्वामी विवेकानंद टीचिंग, स्वामी विवेकानंद जी का शिक्षण।
न्यू अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ रिलीजियंस एंड एक्सप्लेनेशन, ठीक है, यानी कि धर्मों की नई समझ और व्याख्यान। डेट रियलिटी इज कॉमन, वह वास्तविकता समान है टू ऑल ह्यूमनिटी, पूरी मानवता के लिए, ठीक है, यानी कि धर्मों की नई समझ और व्याख्या जो है वह पूरी मानवता के लिए समान है। एंड डेट साइंस, और वह विज्ञान, एंड रिलीजियन और धर्म, ठीक है, और वह विज्ञान और धर्म आर नॉट कंट्राडिक्टरी, विरोधाभासी नहीं है, बट ए कम्प्लीमेंटरी, परंतु पूरक है, ठीक है, यानी कि वह विज्ञान और धर्म जो है ये दोनों कंट्राडिक्टरी नहीं है, विरोधाभासी नहीं है, बट कम्प्लीमेंटरी, परंतु ये एक दूसरे के क्या है, पूरक है। स्वामी विवेकानंद टीचिंग सेकेंड पॉइंट ये है न्यू व्यू ऑफ मैन, आदमी का नया दृष्टिकोण, मनुष्य का नया दृष्टिकोण। नंबर थर्ड इज न्यू प्रिंसिपल्स ऑफ मोरालिटी एंड एथिक्स, ठीक है, यानी कि सदाचार और नीति शास्त्र का नए सिद्धांत। फोर्थ नंबर ये है ब्रिड्ज बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है, यानी कि पूर्व और पश्चिमी के बीच पुल, यानी कि पूर्वी और पश्चिमी सभ्यता के बीच एक बहुत बड़ी पुल है। हिज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड, उनका जन्मदिन मनाया जाता है एज नेशनल यूथ डे, ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में उनका जन्मदिन जो है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम कोटेशंस ऑफ स्वामी विवेकानंदा। सो पहला इनका कोटेशन है ऑल डेट मैन हैज़ टू डू इज टू टेक केयर्स ऑफ थ्री थिंग्स, ठीक है, तीन चीज़ों का ख्याल रखना, यानी कि किसी भी मनुष्य को बस तीन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो है गुड थॉट, अच्छे विचार, गुड वर्ड, अच्छे शब्द, गुड डीड, अच्छे कर्म, ठीक है, अच्छे कार्य, यानी कि अच्छे विचार, अच्छे शब्द, अच्छे कार्य का जो है किसी भी मनुष्य को, सभी मनुष्य को तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। सेकंड नंबर इनका कोटेशन है सेल्फ सेक्रीफाइस, आत्म बलिदान, इन डेड, वास्तव में, इज द बेसिस ऑफ ऑल सिविलाइजेशन, ठीक है, सभी सभ्यताओं का क्या है, बेसिस है, आधार है, अरे समझ में, यानी कि आत्म बलिदान जो है वास्तव में सभी सभ्यताओं का आधार है। इनका थर्ड नंबर कोटेशन ये है प्लीज एवरी वंस विदाउट बिकमिंग ए हाइपोक्रेटिक्स और कोवार्ड, यानी कि बिना पाखंडी और कायर बने सभी को प्रसन्न करें। कोटेशन नंबर फोर्थ वन इज द रियल इंडिविजुअलिटी इज डैट, ठीक है, असली व्यक्तित्व वह है जो विच नेवर चेंज, जो कभी नहीं बदलता है, एंड विल नेवर चेंज, और कभी नहीं बदलेगा, ठीक है, यानी कि असली व्यक्तित्व वह है जो कभी नहीं बदलता है, एंड विल नेवर चेंज, और कभी नहीं बदलेगा, एंड डैट इज द गॉड, और वो भगवान है, ईश्वर है, विद इन अस, तुम्हारे अंदर, ठीक है, और वह तुम्हारे अंदर का क्या है, भगवान है, ईश्वर है। द कोटेशन नंबर 5 एंड 6 वन इज स्ट्रेंथ इज ए प्रॉपर्टी, ठीक है, स्ट्रेंथ मतलब ताकत जो है, संपत्ति है, ऑफ एवरीवन, हर किसी की, इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ का मतलब है के बावजूद, ऑल अपेरियंट वीकनेस, अपेरियंट यानी कि स्पष्ट, वीकनेस मतलब होता है कमजोरियाँ, ठीक है, यानी कि सभी स्पष्ट कमजोरियों के बावजूद, अरे समझ रहे हैं, सभी स्पष्ट कमजोरियों के बावजूद, ठीक है, सभी स्पष्ट कमजोरी के बावजूद हर किसी का जो है संपत्ति क्या होती है, वो है उनका ताकत है। छठा नंबर कोटेशन ये है कि थ्रू एजुकेशन, एजुकेशन शिक्षा के माध्यम से कम्स फैथ, जो है विश्वास आता है, शिक्षा के माध्यम से विश्वास आता है, इन वन ऑन सेल्फ, ठीक है, खुद में, स्वयं में, अरे समझ में, कि थ्रू एजुकेशन कम्स फैथ इन वन सेल्फ, शिक्षा के माध्यम से स्वयं में विश्वास आता है। इसी के साथ ही आपका स्वामी विवेकानंद जी का जीवनी बायोग्राफी समाप्त होती है। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे। आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ढेर इस प्रकार के शॉर्ट स्टोरी बायोग्राफी के अध्ययन से आप अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स में इंप्रूव ला सकते हैं। ओके, मिलते हैं किसी शानदार स्टोरी व बायोग्राफी के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल, बहुत सारे प्यार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। If you like the video, do like, comment, share and subscribe.